के मुहर्रम में भी शायद इतना बड़ा जुलूस नहीं होता जितना बड़ा जुलूस मेरा निकाल दिया गया बेवा औरत का। कि अगर हम इल्लीगल हैं तो वो हमें गिरा के वो यहाँ पर क्यों बैठना चाहता है। और वो पावरफुल लोग हैं तो क्या गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। मेहर अली कॉलोनी कहलाती है, लतीफ़ाबाद 11 नंबर इसके नज़दीक लगता है। कौसार हेवन सिटी के बिल्कुल अपोजिट में है। हम 1990 से यहाँ पर रह रहे हैं। आप इसका नक्शा देखिएगा। ये लोग सब कहते हैं कि ये इल्लीगल जगह पर हम रह रहे हैं, जबकि हमने ये जगह पैसों में ख़रीदी थी। 7 लाख में हमने ये जगह ख़रीदी थी, किसी से ख़रीदी थी। अब ये सब ये कह रहे हैं इंक्रोचमेंट के नाम पे आपका घर गिराया गया है। तो मेरा सवाल ये है, अगर इंक्रोचमेंट हुई है तो शुरू से लेकर एंड तक क्यों नहीं हुई। अगर मेरे से पहले जो घर हैं वो भी गिराते और मेरे बाद जो घर हैं वो भी गिराते। लेकिन बात ये है कि सिर्फ हमारे 3 घरों को टारगेट किया गया है। वो वजह ये है कि हमारे घर के पीछे किसी बड़े आदमी कोई है, बहुत बड़ी पहुंच वाले, उनका बंगला है, बनेगा। अभी फ़िलहाल उनका खाली प्लॉट है और उनका कहना ये है कि ये जो है हमारी प्राइम लोकेशन है, ये हमारा फ्रंट है, उनका गेट है। तो हमारे घर से उनकी खूबसूरती ख़त्म हो रही थी क्योंकि सामने मेन रोड है। तो अब वो हमारा घर मस्मार करके अपना गेट लगाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि अगर हम इल्लीगल हैं तो वो हमें गिरा के वो यहाँ पर क्यों बैठना चाहता है, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम इल्लीगल हैं तो गवर्नमेंट ने हमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों दी। हम बिजली के बिल देते हैं, हम पानी का बिल देते हैं, हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं। तो मेरा सवाल ये है कि सिर्फ हमारे 3 घरों को ही क्यों लगाया गया, बिल्डोज़र क्यों गिराया गया हमारे 3 घरों को। हम 1990 से रह रहे हैं और अगर हम इल्लीगल पट्टी पे हैं तो ये गवर्नमेंट को 35 साल बाद याद आया। तो अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान में रहने का हक है, तो मुझे ये बताया जाए कि मुझे सुकून से क्यों नहीं रहने दिया जा रहा। क्या यहाँ पर सिर्फ पावरफुल लोगों की बात चलती है, गरीबों के लिए कोई ठिकाना नहीं है, कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। और टाइम ऐसा सिलेक्ट किया गया, ये जो आगे तक लोग मिले हुए हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए, जो सब हमारा घर तोड़ने के लिए आए थे, और वो किसी सिविलियन बंदे के नाम में, उसका नहीं जानती, सिविलियन बंदे के नाम पे कांप रहे थे। वो बोल रहे थे आप हमसे नहीं इनसे बात करें। तो मुझे ये समझ नहीं आता, अब मैं अपनी दरख्वास्त लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाऊँ या किसी सिविलियन के पास जाऊँ। तो वो डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं, मुख्तियार कर क्या कर रहा है, वो कह रहा है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, यहाँ के जजेस से, यहाँ की जुडिशरी से, कि सिर्फ हमारे 3 घरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस पट्टी पे कितने टोटल घर है? तकरीबन 28-30 घर मौजूद है। आप देखें, मीडिया को दिखाएं आप। सिर्फ 3 घरों को टारगेट किया गया है, बिल्डोज़र ने किसी चौथे घर को हाथ नहीं लगाया। तो मेरा सवाल ये, अब हम कहाँ जाएं? उस बंदे से हम बात कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दो, कंपनसेट कर दो अगर आपका बंगले की खूबसूरती ख़राब हो रही है। वो बार बार अब हमें आके धमकी दे रहा है। वो ऑफ रिकॉर्ड वो आया और उसने हमें धमकी दी कि आप यहाँ से ये जगह हटा लो, मुझसे पैसे ले लो थोड़े बहुत, क्योंकि मेरी यहाँ पे कार पोर्च बनेगी, स्विमिंग पूल बनेगा, मेरी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, क्योंकि ये फ्रंट लोकेशन है। तो अब मेरा सवाल ये कि हम कहाँ जाएं? वो हमें पैसे भी नहीं दे रहा और उसने पूरा घर हमारा गिरा दिया। हम कहाँ जाएं? मेरी माँ बेवा है, हम 5 बहनें हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं, और ये जो बराबर वाले हैं इनके भी माँ बाप नहीं हैं, इनके भी वालिदैन का इंतकाल हो गया, ये भी 2 छोटे छोटे भाई हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं हैं, हमारे पास खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं। ऐसे में हम अपना घर कैसे बनाएं? और अगर घरों की हिफाजत करते हैं तो नौकरियाँ जाती हैं, नौकरियों की हिफाजत करते हैं तो घर जाते हैं। तो मुझे बताएं हम कहाँ जाएँ? ये मेरे शोहर की ख़रीदी हुई जगह थी, मैं बना नहीं पाई थी उस टाइम, वो तनख्वाह बहुत कम थी, उनकी प्राइवेट जॉब थी, मैं नहीं कर सकी थी अपने बच्चों के लिए। मेरा एक बच्चा पेट में था जब उनका इंतकाल हुआ, 1-1.5 साल का था, मैं नहीं बना सकी। और मैं इसी तरह झोपड़पट्टी डाल के रहती रही, वहाँ एक अरसे तक रहती रही। और अब 14 या 15 साल से लगातार मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ। और मैंने मीटर लगवाया
और बिजली के बिल बराबर भरती हूँ। इन्होंने मेरी बच्चियों पे हाथ उठाने की कोशिश की और हम लोग भागते रहे तो पीछे से बिल्डोजर ले जाके मेरे कमरों को उन्होंने ख्वार कर दिया और सारी छतें तोड़ दी। बताएं मैं बेवा औरत कहाँ जाऊँ। मैं इस बिलावल से भी अपील करती हूँ, जो भी हैं हमारे बड़े, वो मेरी मदद करें। हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है और बहुत जुल्म किया जा रहा है कि उस वक्त आप लोग देखते तो आके देखते कि मुहर्रम में भी शायद इतना बड़ा जुलूस नहीं होता जितना बड़ा जुलूस मेरा निकाल दिया गया बेवा औरत का। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। और वो पावरफुल लोग हैं तो क्या गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं।